नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 यानी कि केबीसी 2021 का जो पर्सनल इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो चुका है। 12 जून से पर्सनल इंटरव्यू कॉल जाना जो है प्रतिभागी के पास आरंभ हो चुका था, लेकिन जो पर्सनल इंटरव्यू केबीसी टीम प्रतिभागी को अपने पास बुलाकर ले रही है वो हम आपको बता दें कि 23 जून से आरंभ हो चुका है और ये 23 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलने वाला है। लेकिन इस पर्सनल इंटरव्यू के दौरान काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो इतनी बड़ी यहाँ पे गलती कर रहे हैं कि उसको लेकर जो है वहीं पे वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, यानी कि आगे का जो सिलेक्शन है वो अपना पूरी वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रतिभागी के बारे में बताने वाले हैं जिनके साथ इतना बड़ा समस्या हुआ है कि आप लक उनका देखिए कि पर्सनल इंटरव्यू उनके पास कॉल तक आ चुका है और आप समझ सकते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट तक पहुंचने का ये सिर्फ एक आखिरी दरवाजा है। अगर आप यहाँ पे पार कर जाते हैं तो डायरेक्ट आप मुंबई पहुंचेंगे और वहाँ पे अपना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के बाद आप केबीसी के हॉट सीट पे विराजमान होंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले वो प्रतिभागी कौन है और उनके तरफ से मिस्टेक क्या हुआ है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो देखिए ये हैं दीपिका नगाली। इनके तरफ से एक कमेंट कल ही जो है पोस्ट किया गया था, सर आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मुंबई वेन्यू एड्रेस सेंड कर दीजिए। कॉल आया, उस टाइम मैं घर पर नहीं थी, सब्जी लेने बाहर थी, एड्रेस नोट नहीं कर पाई। अब देखिए ये सिर्फ समस्या जो है इनके साथ नहीं हुआ है, काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका या तो मोबाइल का जो नेटवर्क है वो इरर हो जा रहा है या फिर मोबाइल व्यस्त हो रहा है या फिर जब फ़ोन जा रहा है तो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हम केबीसी के जितने भी प्रतिभागी जो अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं शुरू से सारे क्रिएटर्स उस प्रतिभागी को बताते आए हैं कि जब तक केबीसी का सिलेक्शन जो है नहीं होता है, जब तक सिलेक्शन का कॉल जो है आ रहा है तब तक कम से कम आप कोशिश इतना ज़रूर कीजिए कि अपने मोबाइल को हमेशा आप पास में रखिए और साथ ही साथ उस मोबाइल नंबर को आप बिजी कभी मत रखिए, यानी कि उस सिम का इस्तेमाल किसी दूसरे से बात करने के लिए आप मत कीजिए। आप ये 2 या 3 महीना है उस सिम को सिर्फ और सिर्फ आप केबीसी के लिए ही सेट कर दीजिए ताकि उस पर अगर कोई कॉल आए तो सिर्फ और सिर्फ केबीसी का ही आए। अगर उस तरीके से आप अपने मोबाइल को लेकर सतर्क हो जाते हैं तो बिल्कुल आप इस कॉल को जो है डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएगा आपका ये कॉल और बिल्कुल आप रिसीव करके केबीसी के हॉट सीट तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन देखिए अब इनके साथ समस्या यही हुआ कि ये मोबाइल छोड़कर जो है मार्केट चली गई हुई थी और यही कारण हुआ कि जब केबीसी की तरफ से कॉल इनके पास आया तो ये रिसीव नहीं कर पाई। और दूसरी बात, ये वीडियो हम आपको क्यों बना रहे हैं और वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि ये पहली प्रतिभागी नहीं है जिनकी तरफ से ऐसा मिस्टेक हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे केबीसी के प्रतिभागी हैं जिनकी तरफ से ये मिस्टेक पर्सनल इंटरव्यू के दौरान हुआ है। चलिए एक हम आपको बताते हैं, ये हमसे सिर्फ एड्रेस पूछ रही है कि आखिर मुंबई में वेन्यू का एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे बता दीजिए, कोई क्रिएटर्स इनको बता दे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपका सब्जेक्ट है या फिर कंटेंट है कि वेन्यू एड्रेस केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू एड्रेस आप बता दीजिए। देखिए ये सरासर इलीगल होता है। अगर कोई भी प्राइवेट डोमेन में जो है किसी भी केबीसी ऑफिस साइट का एड्रेस अगर सेंड कर देता है तो वो इलीगल एक्शन होता है और उस पर चाहे तो केबीसी टीम जो है तुरंत एक्शन कर सकता है। इसलिए ये सब सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो प्राइवेट डोमेन में रखा जाता है। ध्यान रखिए केबीसी टीम कहाँ पे किस प्रतिभागी को जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला रही है वो सिर्फ और सिर्फ केबीसी टीम ही तय करती है। और दूसरी बात, उस प्रतिभागी के बीच यानी कि केबीसी टीम और प्रतिभागी के बीच ये एड्रेस जो है फिक्स होता है। इस एड्रेस को कोई भी प्रतिभागी पब्लिक डोमेन में जो है शेयर नहीं कर सकता है। इसलिए और दूसरी बात, इतना ज़रूर है कि मुंबई के काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो केबीसी में पार्टिसिपेट किए होंगे, जिनके पास पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया होगा, कुछ लोग अपना पर्सनल इंटरव्यू दे भी चुके होंगे, तो उनके पास ये जानकारी ज़रूर होगा कि मुंबई में जो है पर्सनल इंटरव्यू का वेन्यू कहाँ पे है, यानी कि वो एड्रेस कहाँ पे है। लेकिन उस दर्शक से भी हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आप कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस एड्रेस को लिख टेक्स्ट कर दीजिए ताकि उस एड्रेस को हम आप तक शेयर कर पाए, इसलिए कि ये सरासर इलीगल होता है। अगर जानते हुए आप कोई गलत काम करते हैं तो ये यहाँ पे उचित नहीं होगा। इसलिए केबीसी टीम की तरफ से जो है किसी भी वेन्यू का जो एड्रेस है वो पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट होता है। किसी को मालूम नहीं चलेगा कि केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू कहाँ पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप जाएंगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये वहीं पे होगा जब आप मुंबई पहुँचेंगे फिल्म सिटी के अंदर। तो फिल्म सिटी के अंदर जब आप जाएंगे जहाँ पे आपका शूटिंग किया जाएगा तो वहाँ पे केबीसी का बोर्ड जरूर लगा हुआ रहता है। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति देखकर समझ जाएंगे
कि यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति का शूटिंग चल रहा है, लेकिन वहाँ पे इसलिए बोर्ड लगाया जाता है क्योंकि फिल्म सिटी के अंदर जो है अदर व्यक्ति की जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, इसलिए वहाँ पे कोई भी समस्या नहीं होता है, कोई भी शूटिंग होता है बिंदास होता है, क्योंकि अदर पब्लिक वहाँ पे नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ पे बोर्ड आपको लगा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी चूंकि जितने भी स्टेट में केबीसी टीम के द्वारा जो है पर्सनल इंटरव्यू कराया जा रहा है, प्रतिभागी को जिस जगह पे बुलाया जा रहा है तो उस जगह पे या फिर उस बिल्डिंग के बाहर ऐसा नहीं कि केबीसी का बोर्ड लगा हुआ रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे कितना क्राउड हो जाने वाला और कितना वहाँ पे हंगामा बढ़ जाएगा। इसलिए पर्सनल इंटरव्यू के दौरान जो है कोई भी कहाँ पे केबीसी टीम आपका पर्सनल इंटरव्यू लेने वाली है, ये वेन्यू जो है किसी को भी पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं किया जाता है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले थे कि देखिए ये लाइव हम आपको बता रहे हैं कि इनके द्वारा जिस तरीके से मिस्टेक हुआ है, अभी भी पर्सनल इंटरव्यू कॉल आरंभ हुआ है, यानी कि 23 जून से तो आरंभ ही हुआ है और ये 3 जुलाई तक चलने वाला है। तो इस प्रतिभागी के मिस्टेक को देखकर कम से कम आप लोग जरूर सतर्क हो जाइए कि आप लोग अपने मोबाइल को अपने पास रखिए। हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपके पास केबीसी टीम की तरफ से जो है कॉल जरूर आ जाएगा। अगर आप मोबाइल अपने पास रखेंगे तो कॉल जो है डिस्कनेक्ट नहीं होगा, आप आसानी से उसको रिसीव कर पाएंगे। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए अपने उस नंबर को बिजी मोड में इस्तेमाल ना करने का, यानी कि ना तो उस नंबर से किसी दूसरे व्यक्ति से बात कीजिए। सिर्फ इसी दौरान 3 जुलाई तक या फिर 1 सप्ताह और आगे पकड़ सकते हैं, सिर्फ इतना ही दिन आपको उस मोबाइल नंबर को जो है बिल्कुल फ्री मोड में रखना है, ताकि फ्री अगर मोड में रहे और केबीसी टीम के द्वारा कॉल किया जाए तो आसानी से केबीसी टीम जो है आपसे कनेक्ट कर ले और आपका सिलेक्शन आगे की प्रक्रिया के लिए हो जाए। चलिए यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या जिस तरीके से केबीसी टीम के द्वारा जो है एक बार कॉल किया गया है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, अगर प्रतिभागी रिसीव नहीं करता है तो क्या दोबारा कॉल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होंगे जो इस पॉइंट पे भी कंफ्यूज होंगे, उनको लग रहा होगा कि जिस तरीके से आईवीआर कॉल आपके पास 3 बार आता है, ध्यान रखिए, चाहे रजिस्ट्रेशन के बाद पहला आईवीआर कॉल की बात हो या फिर दूसरा आईवीआर कॉल ऑनलाइन ऑडिशन की बात हो, ये दोनों कॉल जो है अगर आप किसी तरीके से कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं तो आपके पास केबीसी टीम के तरफ से जो है 3 बार कॉल किया जाता है। लेकिन उसमें भी एक शर्त यह है कि अगर आप कॉल रिसीव कर ले रहे हैं और कॉल अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो फिर आपके पास दोबारा कॉल नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कॉल केबीसी टीम के द्वारा आईवीआर कॉल जा रहा है, आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से केबीसी टीम 3 बार जो है कॉल करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो तो आईवीआर कॉल का बात है, लेकिन क्या यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर प्रतिभागी एक बार मिस्टेक हुआ है, कॉल रिसीव नहीं कर पाए हैं, तो क्या दोबारा कॉल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखिए कहना स्पष्ट उचित नहीं होगा, क्योंकि केबीसी टीम की तरफ से ये स्पष्ट नहीं कहा गया है कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल अगर आप रिसीव नहीं करते हैं तो आपके पास 3 बार जो है केबीसी टीम कॉल करेगी। तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट कहना कि दोबारा केबीसी टीम करने वाला है या फिर नहीं करने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन केबीसी के टीम जो है वही डिसीजन ले सकते हैं। उनके अगर मूड में आएगा तो दोबारा आपके नंबर पे एक बार फिर से कॉल मिला लेंगे, और अगर उनके मूड में नहीं आया तो आपके सीट को जो है वहीं पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और आपके जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को जो है सेलेक्ट कर लेंगे और उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है चयनित कर लेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे कि आप आकर अपना जो है पर्सनल इंटरव्यू सबमिट कीजिए। तो यहाँ पे उम्मीद बिल्कुल कम है, जिनका भी जो है यहाँ पे अगर आप कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं तो काफ़ी कम होगा आगे यहाँ पे आपको मौका मिलने का। लेकिन बस यही आप लोग सतर्क हो जाइए, कोशिश कीजिए जब तक पर्सनल इंटरव्यू कॉल चल रहा है 23 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच कम से कम अपने मोबाइल को तो बिल्कुल अपने पास में रखिए और साथ ही साथ उस मोबाइल नंबर को जो है बिजी मोड में बिल्कुल मत रखिए, ताकि जब भी केबीसी की टीम आपके पास आए आसानी से आप उसको रिसीव कीजिए और बिल्कुल बिंदास जाकर अपना पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पे सबमिट कीजिए। और ध्यान रखिए कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर पहुँचने के लिए या फिर केबीसी के टीम तक आपको आने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी दरवाज़ा है जिसको आपको पार करना है। अगर पर्सनल इंटरव्यू में आप चयनित कर लिए जाते हैं तो बिल्कुल आप केबीसी के मंच पर पहुंचेंगे। दूसरी बात, काफ़ी सारे ऐसे वीडियो में हम आपको बताए हैं कि कुछ प्रतिभागी ये सोचते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर मेरे पास कॉल आ गया इसका मतलब है कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो ही गया, 110% डन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 800 प्रतिभागी को केबीसी टीम के द्वारा जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें लगभग आप पकड़ के चलिए कि 200 से 250 प्रतिभागी इसी पर्सनल इंटरव्यू के दौरान जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बचेंगे सिर्फ 500 या 550 प्रतिभागी। वही प्रतिभागी मुंबई पहुंचने वाले हैं। 200 तो कंफर्म आप कर लीजिए कि 200 प्रतिभागी इस पर्सनल इंटरव्यू के दौरान ही जो है छट जाने वाले हैं। इसलिए आप इस उम्मीद में मत रहिए कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल आ गया है तो आप 100% मुंबई पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल। और पर्सनल इंटरव्यू बिल्कुल
बिल्कुल आसान है। अगर आप सतर्क होकर आप जवाब देते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप इस दरवाज़ा को जो है पार कर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे व्यक्तिगत रिलेटेड जो आप वहाँ पे चार्ट शीट आपको जो मिला था क्वेश्चन का, बस जो आप वहाँ पे अप्लाई किए थे वही सब पूछा जाएगा। और हो सकता है उसमें एक दो जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाए, तो ये सब कोई उतना वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अच्छे तरीके से पर्सनल इंटरव्यू में जाइए, जवाब दीजिए, और ये लास्ट दरवाज़ा है जिसको आप पार कीजिए। और पार करने के बाद बस अगस्त महीने में, हो सकता है कुछ प्रतिभागी को जुलाई महीने में ही केबीसी टीम मुंबई बुला ले, ताकि कुछ एपिसोड जो है पहले से बनाकर तैयार किया जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो अधिकांशतः प्रतिभागी होंगे वो जुलाई से मुंबई पहुंचना शुरू कर देंगे। तो आप इंतजार कीजिए, देखिए अगर पर्सनल इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जुलाई नहीं तो अगस्त में आप मुंबई जरूर पहुँचेंगे।